नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हमारी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड पे है। और जैसा कि बता दूं, कंपनी का जो प्रॉफिट है 162% जंप करके 352 करोड़ पे पहुंच गया। और वहीं रिवेन्यू 81 से बढ़कर 937 करोड़ पे हो गया है। लेकिन गाइस, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में तब लगभग आप ये कह लीजिए जैसे कि इसका प्रॉफिट रहा, ठीक है, और साथ के साथ इसमें कॉपर की डिमांड रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और डाटा सेंटर की वजह से लॉन्ग टर्म में बढ़ने की काफ़ी एक्सपेक्टेशन। जी हाँ गाइज, ये रीज़न माना जा रहा है जिससे इसका नेट प्रॉफिट 352 करोड़ पे पहुंचा, जिसमें 162% तक की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली। पिछले साल के क्वार्टर में देखा जाए तो 134 करोड़ के आसपास था, और अभी ये 162 करोड़ 162% भागा और 352 करोड़ का इसका प्रॉफिट देखने को मिला। रेवेन्यू की अगर बात करें तो रेवेन्यू 937 करोड़ पे रहा, जिसमें 81% तक की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली, तो पिछले साल 516 करोड़ पे था। यानी प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में काफी अच्छी ग्रोथ स्ट्रांगली देखने को मिली है। ठीक है, रिजल्ट अनाउंस होने के बाद हिंदुस्तान कॉपर के शेयर्स में भी पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला था। फिलहाल तो अभी आप देख रहे हो, ये देख सकते हो 5 दिन का सिनेरियो, जिसमें जहाँ पॉजिटिव रिएक्शन हमें देखने को मिला है। स्टॉक इंटरडे में लगभग 3% ऊपर भागा, 552 के आसपास पहुंच गया था। ठीक है, अभी आप देखोगे यहाँ पर हाई 760, लो 226 और 51,000 करोड़ का मार्केट कैप इसका देखने को मिलता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का। स्टॉक पिछले ही कॉपर थीम और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी प्राइस की वजह से काफी रीरेट हो चुका है। ठीक है, इसलिए सिर्फ क्वार्टर वन प्रॉफिट देखकर स्टॉक को ब्लाइंडली चेस करना सही स्ट्रेटेजी नहीं होगी। गाइस, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि कॉपर की डिमांड फ्यूचर में क्यों बढ़ सकती है। तो कॉपर का यूज कहाँ कहाँ होता है। एक तो पावर ट्रांसमिशन में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, सोलर पावर में, विंड एनर्जी में, इंडस्ट्री इक्विपमेंट में, डाटा सेंटर्स में। ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉपर की रिक्वायरमेंट ट्रेडिशनल सिस्टम से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसकी वजह से इंडिया में इलेक्ट्रिफिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन हिंदुस्तान कॉपर के लिए लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अभी क्या है, आप इसके माइन एक्सपेंशन की बात करोगे तो हिंदुस्तान कॉपर अपनी माइनिंग कैपेसिटी को एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है, जिसमें कंपनी ने पिछले बताया था पहले कि करंट माइनिंग कैपेसिटी को अप्रॉक्सीमेटली 4 MTPA से लेकर 12 MTPA तक जाने का टारगेट है 2030 से 31 तक का। अगर एक्सपेंशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो प्रोडक्शन वॉल्यूम में सिग्निफिकेंटली ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कॉपर प्राइस की बात करें तो कॉपर प्राइस कंपनी के आप यहाँ पे कह सकते हो लगभग जो आपका जो कॉपर प्राइस है कंपनी के रियलाइजेशन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर ग्लोबल कॉपर प्राइसेस एलिवेटेड रहते हैं तो हिंदुस्तान कॉपर के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, वहीं अगर आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर ट्रांसमिशन, रेलवे, मैन्युफैक्चरिंग, आपकी रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी इकोसिस्टम, इन सब में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो कॉपर इन सभी सेक्टर में इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। ईवी एडॉप्शन और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ने के साथ कॉपर डिमांड का स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी स्ट्रॉन्ग रह सकता है। यानी कॉपर हिंदुस्तान का एक सिंपल मेटल स्टॉक से ज़्यादा एनर्जी ट्रांजिशन थीम का स्टॉक बन चुका है। गाइस, ये मैं बताऊं, देखिए रिस्क है, कॉपर प्राइस करेक्शन होगा, ग्लोबल प्राइस के अगर गिरता है तो उसकी वजह से कैपेसिटी एक्सपेंशन में डिले हुआ तो एक ग्रोथ वॉल्यूम में पोस्टपोन देखने को मिल सकता है। कॉपर की साइक्लिकल कमोडिटी है, उसकी वजह से एक आपको रिस्क इसमें बना है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेशन के चलते वैल्यूएशन भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, वहीं माइनिंग प्रोजेक्ट में अप्रूवल और एग्जीक्यूशन क्रिटिकल होते हैं। ये सब रिस्क फैक्टर है। होपफुली से क्लियर हो गई होंगी। कुछ डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टडी पर्पज से वीडियो